दोस्तों, भारत सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है, झटका दिया है। उसने जो चुनाव संबंधी नियम हैं, चुनाव संचालित करने के नियम हैं, उनमें एक बड़ा संशोधन कर दिया है। वो 93(2) के तहत अब उस संशोधन की वजह से जो लोग चुनाव आयोग से जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उस अधिकार को सीमित कर दिया गया है। यानी अब वो चुनाव आयोग से चुनाव से संबंधित सारे डाटा नहीं हासिल कर सकेंगे। ये सरकार ने क्यों किया है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं या पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग से डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं। अभी हाई कोर्ट ने भी कहा था चुनाव आयोग को कि प्रत्याशियों को डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और उसके बाद केंद्र सरकार ने ये अमेंडमेंट कर दिया है उस कानून में। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि बहुत सारे जो 17C फॉर्म है जिसमें ये होता है कि भाई कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए, इन दोनों में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे प्रत्याशियों ने। और दूसरी जानकारियां भी, जैसे जो वोटिंग परसेंटेज था, जिस तरह से बार बार बदल रहा था, उससे संबंधित डाटा मांगे हैं, ईवीएम से रिलेटेड डाटा मांगे हैं। तो जगह जगह, खासतौर से अभी महाराष्ट्र से तो बड़े पैमाने पर यह मांग की गई है। ये मांग को कैसे दबाया जाए, या वो डॉक्यूमेंट जिनसे ये सारी पोल पट्टी खुल सकती है, चुनाव आयोग की जो धांधली के आरोप उस पर लग रहे हैं और उसके देखरेख में अगर धांधली हुई है, सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार ऐसा कर रही है। और यहीं से जो सवाल उठता है, संदेह उठता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ छिपाना चाहती सरकार, ज़रूर कुछ ऐसा है जिससे उसे डर है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रत्याशियों को, पार्टियों को मिल गए तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह से चुनाव को मैनिपुलेट कर रही है, चुनाव प्रक्रिया के ज़रिए धांधली कर रही है। और अगर वो धांधली पकड़ी गई, वो पता चल गया कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी जो भी उसने हासिल किया है वो इस सब की वजह से किया है, तो उसकी बड़ी किरकिरी तो होगी। वो तमाम चुनाव संदिग्ध हो सकते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है और उसमें सरकार परास्त भी हो सकती है। तो ये सरकार इससे बचने के लिए किस हद तक जा रही है, ये देखने की बात है।